बात पक्की है ना? अगर बात पक्की नहीं होती तो आपसे पैसे लेने की हिम्मत थोड़ी ना करता मालिक। बिल्कुल चांद सी सूरत जैसे चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? मेरे ही घर से थोड़ी ही दूरी पे एक झाड़ के नीचे मैं इंतजार करूंगा आपका। आप बिल्कुल रात को 9 बजे आ जाइए। ठीक है, लेके जाओ। नमस्ते हुजूर, नमस्ते। लेकिन आज तो हमें चंद्रपुर किसानों से पैसे लेने जाना था। चंद्रपुर नहीं, आज रात को मैं चंद्रमुखी के दर्शन करने जाऊंगा। एक साथ इतने सारे साड़ी ब्लाउज तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? पहले बोल, तुझे पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया। ये वाली कल मैं शादी में पहन के जाऊंगी। बोलो, अच्छी लगूंगी ना? बोलो ना, तुम्हें इतने पैसे किसने दिए? वही वो हुजूर हुजूर हुजूर। हुजूर मतलब वो बदमाश परमेश्वर? फिर तुम गए उसके पास? नहीं तो खाता क्या? उसने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? फिर किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? इसमें बर्बादी की क्या बात है? सिर्फ एक रात के लिए हुजूर माधव की बीवी को ले जाएंगे। माधव की बीवी? नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं दुल्हन, ससुराल का अन्न तक नहीं लिया अभी तक उसने। चुप रह। माधव की बीवी की वजह से तुझे नई साड़ी तो मिल गई। नहीं, तुम ये पाप काम मत करो। जिस माधव को तुम बचपन से देखते आए हो, जो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह इज्जत देता है, उसकी पत्नी को तुम इस तरह। हाँ, धीरे बात करो, कोई सुन लेगा। सुनने दो। वो लड़की तो आज ही अपने ससुराल आई है। मैंने खुद उसका गृह प्रवेश करवाया है। उसने मेरे पैर छूकर प्रणाम किया। प्रणाम किया? प्रणाम करने से पेट भर जाएगा? नहीं, मैं ये पाप किसी कीमत में तुम्हें नहीं करने दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। कोई नहीं जाएगी तू, कोई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे नहीं, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ज्यादा समझदारी मत दिखाओ। हुजूर को मैंने बुलाया है। हुजूर को नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो वो गोली से मार देंगे मुझे। मानने दो, फिर भी मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। पाप का विचार करने वाली तू कौन? ले वो साड़ी पहन ले, देखना चाहता हूँ तू कैसी लगती। नहीं, तुम्हारे पाप के पैसे की साड़ी मैं कभी नहीं पहनूंगी। ये लो तुम्हारी साड़ी, ये लो तुम्हारे पाप की कमाई, ये लो तुम्हारे कपड़े, ये लो। पति के लिए कोई चिंता नहीं, माधव के लिए इतना सोचती है। तू यही सर। नहीं, जाने दे मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैंने कह दिया तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, मनोती। नहीं 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 नहीं, मत जाओ, मत जाओ। दरवाजा खोलो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे ठीक से पकड़ना, काम भी नहीं आता तुम लोगों को। अरे तुम क्या खड़े हो, ये लो। हाँ, ये हथौड़ी लो, लो। हाँ, अरे रघु भाई, तुम लोग अपना काम जारी रखना। मैं अभी आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास? क्यों? मतलब आज तो शादी का पहला दिन है, नई दुल्हन है, हमारे घर पे नहीं रह पाएगी, तो माँ कह रही थी कि आज रात दुल्हन को तुम्हारे घर पे, मतलब भाभी के साथ। अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है? भेज देना। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, रात को 9 बजे अपनी बीवी को भेज देना। प्रणाम हुजूर। नमस्ते। कहाँ है वो? वो उस घर में।
नई साड़ी में घूंघट ओढ़ के क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी सूरत कैसे देखूं? जरा घूंघट तो उठाओ, देखो तो जरा, देखो इधर। तुम बतासी किधर है? मैं जब इस घर में आई तो भाभी ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे नई दुल्हन की तरह सजा दोगी? मैं आपको सजा दूं, लेकिन आपको देखने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। सजने के बाद मैं तुम्हारी ये साड़ी पहनूंगी और तुम मेरी साड़ी पहन लेना। तो दो फिर श्रृंगार का सामान, मैं आपको सजा देती हूँ भाभी। सामान मैंने पहले से तैयार कर दिया है। सोचा था तुम आओगी तो तुम्हें ही सजा दूंगी पर तुम तो पहले से सजी सवरी हो। ये क्या भाभी, अब रो क्यों रही हो? माँ पिताजी की याद आ रही है, इसीलिए। ऐसे ही एक दिन मैं भी उन्हें छोड़कर चली आई थी। लड़कियां जिंदगी में 2 बार ही ऐसी सजती हैं, जब पहली बार ससुराल जाती हैं तब, और जब ससुराल छोड़कर, पति को छोड़कर शमशान जाती है तब। भगवान के लिए भाभी को बचा लीजिए, मुझे ले चलिए उनके पास।